नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार में अवैध खनन को लेकर के सरकार लगातार छापेमारी अभियान शुरू की है और साथ ही साथ जो अवैध खनन को रोकने में जो मदद कर रहे हैं, चाहे आमजन हो या और कोई माध्यम से, उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बता दें कि खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी जो उपलब्धि है उन तमाम उपलब्धियों को सामने रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जरा आप सुनिए। आज बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। हम उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी नहीं करते हैं। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शुभारंभ हुआ था। 10,000 रुपया बड़ी गाड़ी पकड़वाने पर और छोटी गाड़ी पकड़वाने पर 5,000 रुपया। आज हम उस बिहारी खनन योद्धा को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज कई हमारे डिजिटल योद्धा सोशल मीडिया के, प्रेस मीडिया के बंधुओं के द्वारा बिहार के अंदर अवैध खनन ओवरलोडिंग बंद कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और मैं उनका फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसे लोगों के कारण यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग लगभग बंद है और अवैध खनन भी बड़ी गाड़ी अब नहीं के बराबर पकड़ा रही है। छोटे ट्रैक्टर की शिकायत बीच बीच में आता है, जिसको हमारे खनन विभाग के पदाधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर कई जगह पकड़ने का भी काम किए हैं। हम अभी आपको बता दें कि आज इसका परिणाम है कि जहां 2021-22 में 1,600 करोड़ हमको राजस्व प्राप्त होता था, वहां 25-26 में 24-25 में हमने 3500 करोड़ से ऊपर राजस्व प्राप्त किया और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम उससे भी ज्यादा राजस्व प्राप्त करें। 3800 करोड़ का लक्ष्य है और आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हमने प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारा मार्च माह का जो गोल्डन पीरियड होता है वो बाकी है, जिसमें विभाग के द्वारा 200 से 300 करोड़ आने की उम्मीद है और वर्क डिपार्टमेंट से भी लगभग 500 से 600 करोड़ आने का हमें उम्मीद है। तो इस बार भी हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन लोगों के मानसिकता जिन लोगों ने 78 घाट सरेंडर कर दिया, 4-5 साल के लिए घाट का टेंडर होता है और उन्होंने 1-2 साल काम करके 78 घाट सिलेंडर किया, जिसमें लगभग 700 करोड़ से ऊपर का मेरा विभाग का नुकसान उन्होंने किया। और ऐसे लोगों के बावजूद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। मैं अपने पदाधिकारियों को, अपने सचिव, निदेशक सभी को धन्यवाद देते हैं कि पूरी सजगता के साथ आप लक्ष्य को प्राप्त करें। बड़ा आश्चर्यजनक है कि मुझे नुकसान हो रहा है। नुकसान का कारण कि ये लोग बहुत ज्यादा रेट में डाक बोला था, डाक की बोली लगाया था, इस उम्मीद के साथ कि नाजायज अवैध खनन से हम पूरा कर लेंगे। लेकिन बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज पीला बालू 463 घाट हमारा निर्धारित है, जिसमें नीलामित बालू घाटों की संख्या 306 है। उजला बालू 541 है, जिसमें नीलामित 88 है। इस पर भी हमारा जोर है। हमारे निगम और कई लोगों को इसमें हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। वर्क डिपार्टमेंट की भी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। जिनको जरूरत है वो ले सके। 1004 घाट में 394 नीलामित घाटों में हमारा लगभग 196 घाट अभी कार्यरत है और 78 का हम लोगों ने उनकी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे घाटों को भी हम बहुत जल्द चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह पर इसी का मामला के कारण हमारा कई जगह घाट का मामला अटकता है। मैंने उस विभाग के साथ बैठक कर करके भारत सरकार का सहयोग से और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति जो सकारात्मक सोच, रचनात्मक भाव है, आज बृहद खनन में भी हमने प्रवेश किया है। आज 6 हमारा ब्लॉक नीलामित हुआ है, जिसमें 3 का तो फाइनल भी हो चुका है। और इस तरह से एक बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर राजस्व प्राप्ति का आगे हम लोग और आपको बेहतर पत्थल के संदर्भ में भी जानकारी देंगे। वो भी प्रक्रियाधीन है, हम उसको भी चालू करने की प्रक्रिया में लगे हैं, क्योंकि स्टोन चिप्स आज मुझे दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ता है। मात्र 3 जगह हमारा अभी चालू है, तो उसमें भी हम लोग लगे हैं। और जीपीएस से छेड़छाड़ कर राजस्व चोरी करने वाले 475 वाहन हमने पकड़ा है। सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया। दोषी पर 20,000 से 1 लाख तक जुर्माना भी लगा है। जुर्माना नहीं देने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध खनन की सूचना देने वाले को हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया, नंबर भी जारी किया है कि हम 10,000 और 5,000 रुपया इनाम देते हैं। आज इसका लाभ बिहार रोल मॉडल बना है, देश में लोग इसको सराह रहे हैं। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। निगरानी के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लाइव फुटेज से अनियमितताओं की पहचान और तत्काल कार्रवाई करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य में 400 पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमने अपने खनन विभाग का अपना फोर्स का डिमांड किया था पिछले ही सरकार में, जो हमें मिला। हम अपने पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर भी दिया, आज जिसके कारण उसका धमक और माफियाओं पर उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर भी सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। और राज्य में चिन्हित 12 खनिज ब्लॉकों में से 9 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। रोहतास जिले में 2 ग्लूकोनाइट ब्लॉक, गया जिले में 1 निकेल क्रोमियम ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है। राज्य में आज बृहद खनन में बिहार पहली बार कदम रखा है। उस नक्शे पर पहली बार बिहार भी पहुंच गया है। सारण जिले में हमने विशेष अभियान अपने सेक्रेटरी और डायरेक्टर के नेतृत्व में, जहां पर 76 लाख का जुर्माना लगाया गया, 8 वाहन जब्त किया गया। बालू और गिट्टी के भंडारण के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली हमने शुरू की है। आज हम पोर्टल, एक कैनन शॉट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन देने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। अवैध भंडारण पर जुर्माना और प्राथमिकी की व्यवस्था भी लगा रहे हैं। कमजोर प्रदर्शन पर 8 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी
से हमने स्पष्टीकरण भी मांगा है। बालू, पत्थर और ईंट से होने वाले राजस्व पर विशेष फोकस है। घाटों की नीलामी और संचालन की नियमित समीक्षा पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। पटना और वैशाली के 9 बालू घाट BSRDCL को आवंटित किए हैं। ये पहली बार एक नया पहल हमने किया है कि जो विभाग वर्क डिपार्टमेंट बालू का, गंगा बालू हो या पीला बालू हो, वो अगर जो घाट लेना चाहेगा तो मैं घाट आवंटित करूंगा। हमारे खनन के नियम के अनुसार वो काम करेंगे। और आज 9 घाट हमने दिया है BSRDCL को और ये लोग काम कर रहे हैं। JP गंगापथ परियोजना, भद्रघाट दीदारगंज 4 लेन, दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर सड़क परियोजना को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये लोग लिए हैं। हर जिले में भूमाफियाओं की सूची हमने तैयार करवाए हैं। फर्जी दस्तावेज से जमीन कब्जवाने वालों पर भी कार्रवाई हो रहा है और मिली भगत करने वाले अधिकारी कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई। एक संजोग है। तो आपने सुना जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी जो उपलब्धि रही है वो सबसे बेहतर रही है और 35% हम ग्रोथ कर रहे हैं। साथ ही साथ अवैध जो खनन हो रहा है उनको लेकर के भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो एक सकारात्मक पक्ष को सरकार के साथ मदद कर रहे हैं उन्हें हम सम्मानित भी कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि बिहार में जो अवैध खनन की गतिविधि चल रही है उस पर ज़ोर से नकेल कसने की ज़रूरत है और सरकार इसके लिए लगातार तत्पर है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।